सो देखा जाए तो इन दोनों एसीज में काफी सिमिलरिटीज हैं। लाइक प्राइस सिमिलर है, 5 इयर्स ऑफ वारंटी सिमिलर है, दोनों वाईफाई इनेबल एसी है, दोनों के हीट एक्सचेंजर्स पे कोटिंग भी सिमिलर है, कूलिंग कैपेसिटी भी सिमिलर है, इनकी मोस्ट नेगेटिव रिव्यूज के पीछे का रीजन भी सिमिलर है एंड सो ऑन। बट इतने सारे सिमिलरिटीज के बाद भी यहाँ पे डिफरेंसेस भी काफी है एंड आपको यहाँ पे लेना दोनों में से एक ही एसी है। सो डोंट वरी, यहाँ आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आने वाले 3 मिनट में आप इजीली डिसाइड कर लोगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिटेल कंपैरिजन करेंगे, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। सो फर्स्टली यहाँ पे क्लियरली ब्लू स्टार की एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी सैमसंग से बेटर है 1.45 टन की इन कंपैरिजन टू सैमसंग 1.42 टन। सो यहाँ पे ऐसा लग सकता है कि डिफरेंस कोई खास नहीं है, बट एक्चुअली में काफी डिफरेंस है। लाइक सैमसंग ने इस साल अपने एयर कंडीशनर के कंप्रेसर अपग्रेड किए हैं, जो यहाँ पे ज्यादा बेटर एंड रिफाइंड कंप्रेसर है विद ट्विन रोटर्स एंड नियोडायनेमियम मैग्नेट्स, जिससे अल्टीमेटली सैमसंग एसी में है बेटर एंड वाइडर कूलिंग रेंज एंड हाईएस्ट मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी। एंड एडिशनली इसकी एयर डिलीवरी भी काफी बेटर है। इनफैक्ट ब्लू स्टार से तो मेरे सारे टॉप 5 एसीज की बेटर है, और साथ में यहाँ पे कम एयर डिलीवरी होने के बाद भी इसकी नॉइस यहाँ पे पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। बाकी फिर अगेन यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंसी में भी टॉप 5 एयर कंडीशनर इस ब्लू स्टार एसी से बेटर है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे सैमसंग एसी तो बेटर है ही विद आईशेयर वैल्यू ऑफ 5.15। सो अल्टीमेटली कूलिंग, एयर फ्लो, ब्लोअर, कंप्रेसर, कूलिंग रेंज, मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी, सब में यहाँ पे सैमसंग के पास एडवांटेज है। एंड यहाँ पे बेटर मैक्सिमम कूलिंग एंड बेटर एयर डिलीवरी की वजह से सैमसंग पूरे रूम में ज़्यादा जल्दी कूल एयर को सर्कुलेट कर सकता है। एंड स्पेशली अगर आपका रूम साइज छोटा है या फिर रूम में कोई ज़्यादा हीट लोड नहीं है, तो आप यहाँ पे ब्लू स्टार एसी मत लेना, बिकॉज यहाँ पे इसकी जो कूलिंग रेंज है वो इतनी वाइडर नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पे रूम में कूलिंग मेंटेन करने के बाद ब्लू स्टार का कंप्रेसर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ऑन एंड ऑफ होगा, जिससे कंफर्ट एंड पावर एफिशिएंसी दोनों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट फिर इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है हीट एक्सचेंजर्स। एंड अगेन यहाँ पे सैमसंग के पास एडवांटेज है। फर्स्टली यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ साइज एंड सेकेंडली इन टर्म्स ऑफ कोटिंग ऑल्सो। लाइक ब्लू स्टार में दोनों हीट एक्सचेंजर्स फिन पे हमें ब्लू कोटिंग मिलती है, एंड वहीं सैमसंग में कंडेंसर पे है स्पेशल ड्यूराफिन अल्ट्रा कोटिंग एंड इंडोर पे है ब्लू फिन, एंड साथ में कॉपर सी बैंड्स पे भी ट्रांसपेरेंट कोटिंग है। नेक्स्ट फिर इसके बाद वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस कई एरियाज में ब्लू स्टार से बेटर है एंड एडिशनली ज़्यादा एरियाज में यहाँ पे इजीली अवेलेबल भी हो जाती है। बाकी वारंटी तो दोनों पे सिमिलर है, 5 इयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 इयर्स ऑफ वारंटी ऑन कंप्रेसर। लेकिन ये 5 ईयर वारंटी कोई कंप्लीट वारंटी नहीं है, एंड इस पे ये डिटेल वीडियो भी है विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। और फिर इंस्टॉलेशन की बात रही तो सैमसंग की इंस्टॉलेशन 500 रुपीज़ प्लस टैक्सेस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ब्लू स्टार। एंड क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन में तो दोनों ही ब्रांड्स के कई कस्टमर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग एंड वैक्यूमिंग ऑल्सो। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन दोनों ब्रांड्स के साथ ही प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ये प्रॉब्लम आपको किसी भी ब्रांड के साथ हो सकती है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर नॉलेज है तो कोई भी आपको चूना नहीं लग सकता, एंड साथ ही में लगा भी देता है तो आप रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट फिर इसके बाद हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आप दोनों ही ब्रांड्स में ये जो AI की मार्केटिंग है उसे आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। लेकिन ये बात अच्छी है कि दोनों एसी वाईफाई कंपैटिबल एसी है, जिन्हें हम वॉइस असिस्टेंट या फिर इनके ऐप्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेफ्टी फीचर्स सब दोनों ही ब्रांड्स में मिल जाते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा की बात करें तो ब्लू स्टार में बैकलिट रिमोट है जो सैमसंग में नहीं है, एंड इसी तरह सैमसंग में कॉपर एंटी बैक्टीरियल फिल्टर है जो बेसिकली डस्ट फिल्टर पे एक कोटिंग है जो बैक्टीरिया से बचाएगा। सो बेसिकली कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। एंड इसके अलावा जो भी यहाँ पे बेसिक फीचर्स हैं जो दोनों एसीज में मिलते हैं वो सब आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं विद कंप्लीट कंपैरिजन चार्ट, जिससे एक टेबल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। नाउ फाइनली यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से पहले अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो मैं आपसे एक लाइक एंड कमेंट तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बाकी कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है इन टर्म्स ऑफ पावर एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, रिफाइनमेंट, कंप्रेसर, एयर फ्लो, हीट एक्सचेंजर कोटिंग, आफ्टर सेल सर्विस, सब में यहाँ पे सैमसंग बेटर है। और वैसे अगर आपका फेवरेट ऑनलाइन सेल्स पर्सन या ऑफलाइन आपको ज़्यादा पुश कर रहे हैं ब्लू स्टार एसी की तरफ, जो कि पिछले साल से कर रहे हैं, एंड क्यों कर रहे हैं वो तो आप होशियार हो ही, बट अगर आपको ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। डेफिनेटली एसी ये भी अच्छा है, ये मेरी 1.5 टन 5 स्टार एसी की लिस्ट में 6 पोजीशन पे आता है।
बाकी फिर आपके यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है दोनों ब्रांड्स के साथ, ये डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, इससे हर एक व्यूअर की हेल्प होती है। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट रह गया हो तो आप इस फॉर्मेट में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाईज ले सकते हो।